जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और कुछ मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी, मे भी आप लोगों ने सॉल्व कर ली हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। अब रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव, वो आपको ऑलरेडी पता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, 4 और 5 डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसका कंसेप्ट ऑलरेडी आपके माइंड में है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी? 3.4, तो कुछ उस तरह के मिलते जुलते 3.3 के साथ है, तो वो पहले हम कर लेते हैं। देन हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। और ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज का? रिव्यू एक्सरसाइज का। log ऑफ x इज इक्वल टू 2.4543। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर है और उसका हमने log ले लिया है। कोई नंबर है और उसका हमने log ले लिया है और उसकी वैल्यू है 2.4543। इसका मतलब हमने जिस नंबर का log लिया हुआ है वो नंबर हमने फाइंड करना है। और आप लोगों को अच्छी तरह याद है कि हम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। हमने सिर्फ एक काम करना है कि ये जो log है ना, इस log को हमने क्या करवाना है? खत्म करवाना है। क्या करवाना है? खत्म। तो ये आप लोगों को ये भी बात पता है कि log को हम खत्म कैसे करवा सकते हैं। log को खत्म करवाने के लिए हमें क्या लेना होगा? एंटी लॉग। क्या लेना होगा? एंटी लॉग। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। आपको पता है कि log के अंदर दो चीजें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और एक क्या होता है? मैंटिसा। अब log हमने लेके लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 है ये क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स, और 0.4543 हमारे पास क्या होगा? मैंटिसा। हमने कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट लिख दी, मैंटिसा हमने क्या किया? सेपरेट लिख दिया। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना? हमने तो x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x। तो हम दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे? एंटी लॉग। क्या अप्लाई करेंगे? एंटी लॉग। अब क्या होगा? log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? x। यहाँ पे क्या रह जाएगा? x। अब इधर अगर हम बात करें कि हम एंटी लॉग लेते कैसे हैं, तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था, अगर हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं तो हम शिफ्ट देन लॉग का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर हम विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम 0.45 को क्या करेंगे? एंटी लॉग के टेबल 4 में देखेंगे और सेम उसी रो में मेन डिफरेंस कॉलम 3 में देखेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 2846। अब ये जो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट हमने कैसे लगा लिया? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें बताएगी कि हम पॉइंट कहाँ पे लगा सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो हम पॉइंट भी वहां पे लगाएंगे जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी बन रही हो? 2। कितनी बन रही हो? 2। तो इसलिए हमने पॉइंट कहां पे लगा दिया? यहाँ पे, क्योंकि अगर हम मूव करें 2 डिजिट मूव करेंगे और यहाँ पे पॉइंट आएगा, ऐसे ही है। तो इसलिए हमने पॉइंट कहां पे लगा दिया? यहाँ पे। कहां पे लगा दिया? यहाँ पे। तो इस तरह हमने वो नंबर फाइंड कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.1821। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0 और मैंटिसा क्या है? 0.1821। अब इसको भी हमने क्या करना है? सॉल्व करके क्या फाइंड करना है? नंबर। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब दोनों साइडों पे हम क्या अप्लाई करेंगे? एंटी लॉग। क्या अप्लाई करेंगे? एंटी लॉग। अब एंटी लॉग अप्लाई करने के लिए फिर वही बात आ गई। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.18 को 2 में देखेंगे, फिर मेन डिफरेंस कॉलम 1 में देखेंगे, तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 1521। दोनों को ऐड करने से वैल्यू कितनी आती है? 1521। क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है? 0। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0। तो इसलिए हमने पॉइंट भी यहाँ पे लगाया, क्योंकि नेक्स्ट हम मूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1.521। इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की जाने में। अब थर्ड पार्ट हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0044। अब यहाँ पे भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0, जबकि मैंटिसा क्या है? 0.004 एंड 4। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो मैंटिसा क्या है? 0.0044। अब हम क्या करेंगे? इसका एंटी लॉग लेंगे और एंटी लॉग के टेबल में 0.00 को किस में देखेंगे? पहले 4 में, और फिर हम किस में देखेंगे? फिर 4 में। तो जब दोनों को ऐड कर लिए तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1010। लेकिन हमने पॉइंट कहां पे लगाना है? वहां पे लगाना जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रही हो? 0 बन रही हो। क्या बन रही हो? 0। तो अगर हम पॉइंट यहां पे लगाएं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी? 0। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी? 0। तो इसका मतलब पॉइंट यहां पे लगाना जरूरी था। इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ।
अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे देखें log ऑफ x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव 0.6238। अब जिन स्टूडेंट ने रेगुलर लेक्चर लिया है उनको ये बात पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेगेटिव है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेगेटिव। सम टाइम हम लोग ऐसे लिख देते हैं और सम टाइम हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब मेंटिसा क्या है, 0.6238। मेंटिसा क्या है, 0.6238। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने के लिए हमें इस लॉग से क्या छुड़वानी होगी, जान छुड़वानी होगी। जान हम कैसे छुड़वाएंगे, जब हम दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग। क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग। हमने इधर भी एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, इधर भी एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, 0.62 को किस में देखा, 3 में, फिर किस में देखा, 8 में। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास वैल्यू बन रही थी 4205। क्या बन रही थी, 4205। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 नेगेटिव थी तो इसलिए हमने पॉइंट कहां पे लगा दिया, यहाँ पे। कहां पे लगा दिया, यहाँ पे। क्योंकि हम मूव किधर से किधर करना चाह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है तो हमने मूव करना लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो अगर हम अब पॉइंट को मूव करवाएं तो यहाँ पे आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, 1 नेगेटिव। इस तरह हमारा क्वेश्चन ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उसने कुछ वैल्यूज गिवन कर दिए हैं। उसने कहा कि log ऑफ 2 इक्वल है 0.3010, log ऑफ 3 है 0.4771 और log ऑफ 5 है 0.6990। और उसने कहा है कि आपने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है। अब पहला जो पार्ट है वो है log 45। क्या है, log 45। अब 45 को हमने इस तरह चेंज करना है कि इसके अंदर 2 भी आना चाहिए, 3, 5। मीन इन तीनों में से कोई भी आ जाए, लेकिन इन तीनों के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई और नंबर आ गया तो उनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, log ऑफ 2 की, log ऑफ 3 की और log ऑफ 5 की। तो इसलिए हमारे पास जो भी नंबर होगा हम उसको चेंज ही ऐसे करेंगे कि या उसमें 2 आएगा, या उसमें 3 आएगा, या उसमें क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ये 45 है, क्या है, 45। अब देखें 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता चला कि सर ये आपने कैसे लिख लिया, कोई मसला नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। ये देखें 45 है, हम करेंगे बच्चों वाला काम। 45 किस पे डिवाइड होता है, 45 पहले 3 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 5। और इसको हम किस पे करेंगे, 5 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है, लॉग। और हमें ये बात पता है कि अगर लॉग अप्लाई हो रहा हो, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो लॉग के रूल के मुताबिक वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐड। तो हमने इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया। और हमें इस बात का भी पता है कि अगर किसी नंबर की पावर हो और लॉग अप्लाई हो रहा हो तो वो पावर किधर आ जाती है, स्टार्ट में। पावर किधर जाती है, स्टार्ट में। तो ये 2 किधर आ जाएगा, स्टार्ट में। अब हमारे पास log ऑफ 3 की भी वैल्यू और log ऑफ 5 की भी वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पे log ऑफ 3 पुट कर दी और यहाँ पे log ऑफ 5 पुट कर दी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें ये ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.6532। इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट है log 16/15। वही कंसेप्ट। अब हमने 16 और 15 को ऐसे चेंज करना है कि या इसमें 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इससे अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखें 16 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। इसी तरह नीचे क्या है 15, तो 15 को हमने सिंपल लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए हमें ये पता है, लॉग का ये रूल है कि अगर नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हो, लॉग अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। ये डिवीजन थी, किस में चेंज हो गए, सब्ट्रैक्शन में। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखें फिर वही रूल, पावर है, पावर कहाँ पे आ जाएगी, स्टार्ट में। हमारे पास क्या बन गया, log 2, log 3, log 5। सारी वैल्यू हमारे पास है तो हम क्यों परेशान हो, ठीक है। log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990।
सारी वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे। जब हमने वैल्यू पुट कर ली, उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.0279। तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ये लॉग 0.048। ओहो, हमने तो अभी पॉइंट वाले क्वेश्चन ही नहीं किए थे कि उसको हम किस तरह 2 में 3 में 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर हम पॉइंट खत्म करें, पॉइंट क्या करें, खत्म, और आप लोगों को ये बात अच्छी तरह पता है कि पॉइंट की जगह पे क्या आता है 1, और आगे कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है तो कितनी जीरोस आ जाएंगी 3, तो नीचे क्या आ जाएगा 1000। अब 48 है, अब 48 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 16, क्या होगा 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48। अभी भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर जी आपने इसको कैसे लिख लिया। हम दूर करेंगे आपकी कंफ्यूजन, कोई मसला नहीं है। 48 है, ये देखें 48, 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 24, 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें, मसला तो हमारा हल हो गया, हम क्यों परेशान हो, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4, और मल्टीप्लाई बाय ये जो लास्ट पे क्या आ गया है 3। ठीक है, अब समझ आ गई। तो 48 को हमने क्या लिखा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे है 1000, क्या है 1000। और ये तो सिंपल सा है कि अगर हम 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 10s आर 100, 100 10s आर 1000। हमने इसको क्या लिख लिया 10 की पावर 3। अब हम चाहते हैं कि किसी तरह 2 और 5 आए। अब न्यूमिनेटर में तो हमने 2 और 3 बना लिया है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये 2 बनाए, ये 5 या क्या बना सकते हैं 3। तो हमने 10 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ऑल की पावर 3 एज इट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसकी भी पावर सेपरेट कर दी, इसकी भी पावर क्या कर दी सेपरेट कर दी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें ऊपर 2 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन एक पावर ऊपर बाकी रह जाएगी, क्योंकि ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर कितनी है 3, तो नीचे वाली 3 कैंसिल हो जाएगी और ऊपर 1 पावर बाकी रह जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या रह गया 5 की पावर 3। डिवीजन खत्म करेंगे, अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये डिवाइड है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, कोई मसला नहीं है। ये 5 की पावर 3 क्या है 5 की पावर 3, तो ये जो 3 है ये कहां पे आ जाएगा, ये स्टार्ट में लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये 3 स्टार्ट में लिख लिया। अब log ऑफ 2 भी बन गया, log ऑफ 3 भी बन गया, log ऑफ 5 भी बन गया, सारी वैल्यू हमारे पास है, हम पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आएगा -2.6811। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ 3x इज इक्वल टू 5, इसका सोल्यूशन हम सेपरेट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 4 256 इज इक्वल टू x। थर्ड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 625 5 इज इक्वल टू 1/4x। और फोर्थ पार्ट है हमारे पास log ऑफ 64x इज इक्वल टू -2/3। अब जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर्स लिए हैं उनको ये पता होगा कि हम अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिए उनको भी समझ आ जाए, क्योंकि बहुत आसान काम है। अब देखें, आप लोगों को ये बात याद होगी कि ये हमारे पास क्या होती थी बेस, और हम log ले किस कर रहे हैं x का, इक्वल किसके है 5 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस है जिसके इक्वल है ये इसकी क्या बन जाती है
पावर, क्या बन जाती है पावर, जिसके इक्वल होगा वो क्या बन जाएगी पावर, क्या बन जाएगी पावर। और हम लॉग ले किसका रहे हैं एक्स का, किसका ले रहे हैं x का। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार 243, 81 3 जार 243 इज इक्वल टू x। तो इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 243। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेस जिसके इक्वल होगी वैल्यू उसकी क्या बन जाएगा पावर, क्या बन जाएगा पावर। अब 3 बेस था तो 5 इक्वल है तो 5 इसकी क्या बन जाएगा पावर। अब इसी तरह ये देखें ये 4 बेस है तो x के इक्वल है तो 4 की पावर क्या बन जाएगा x, और 256 क्या आ जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा। अब जब तक बेस सेम नहीं होगी, जब तक बेस सेम नहीं होगी पावर कभी इक्वल नहीं हो सकती। अब हमें किसी तरह यहाँ पे क्या बनाना होगा 4 बनाना होगा, क्या बनाना होगा 4। अब देखें 4 1 जार 4, 4 2 जार 16। ये देखें 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें 16, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें 64, ठीक है। मीन ये जो आंसर आ रहा है 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, फिर 64 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जार 16, 1 कैरी करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 256। तो 4 को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया 4 4 जार 16, 1 टाइम, 16 4 जार 64, कितने टाइम बन गया, कितने टाइम बना ये देखें। दोबारा बता देता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 एंड 64 4 जार क्या आ जाएगा 256। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम, कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4। अब देखें जब बेस सेम हो गई है, बेस क्या हो गई है सेम, मीन बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आप देखें अब ये बेस है तो इसकी पावर क्या बनेगी 625, 1/4 x इक्वल किसके होगा 5 के, किसके इक्वल होगा 5 के। अब अगर इधर बेस 5 है तो इधर भी हमें किसी तरह क्या बनानी होगी बेस 5। अब ये देखें 625 है, 5 1 जार 5, 5 जार 25, 25 5 जार 125 और 125 जार क्या बन जाएगा 625। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। मीन 5 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें 4 टाइम तो हमारे पास आंसर कितना आता है 625 और पावर कितनी आ रही है 1/4 x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5, इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5। ये देखें 4 से 4 कैंसिल तो x को 1 से मल्टीप्लाई करें x, और जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, जिसकी पावर क्या नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, जो कि हम लिखते नहीं है। इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब अगर आप फोकस करें तो ये 64 है, 64 की पावर क्या बनेगी 2/3 और इक्वल किसके होगा x के, किसके इक्वल होगा x के। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो होल की पावर कितनी है 2/3 इक्वल किसके है x के, किसके इक्वल है x के। अब यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया 4 का स्क्वायर और इक्वल किसके होगा x के, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। इट्स मीन x की वैल्यू क्या आ गई 16। अब हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो जी बच्चे अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब ये सेम टू सेम वैसे है जैसे हमने एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस की थी, ठीक है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 पार्ट्स हैं और सम टाइम ऐसे होता है कि अगर वो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं देगा तो क्योंकि ये उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो रिव्यू एक्सरसाइज में से इनमें से कोई भी पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इनको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अब देखिए
सिंपलीफाई 25.47, इंडेक्स हमारे पास क्या है 3। और आप लोगों को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारा पहला स्टेप क्या था, हम लेट करते थे किसके इक्वल, x के इक्वल। हमने यहाँ पे भी लेट कर लिया किसके इक्वल है, x के, इंडेक्स कितना था 3, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1/3। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, दोनों साइडों पे हम क्या अप्लाई करते थे, लॉग। क्या अप्लाई करते थे, लॉग। हमने इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया, इधर भी लॉग अप्लाई कर दिया, कोई मसला नहीं, फिर वही बात आ गई। ठीक है, ये देखें ये 1/3 है, पावर है, लॉग अप्लाई कर रहे हैं, पावर किधर आ जाएगी, स्टार्ट में। पावर किधर आ जाएगी, स्टार्ट में। तो इट्स मीन जब हम इसका लॉग लेंगे तो आप लोगों को ये अच्छी तरह बात पता है कि लॉग के लिए दो चीजें रिक्वायर होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मेंटिसा। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, 1। क्या हो सकती है, 1, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो जब हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 25 को 4 में देखना होगा, फिर किस में देखना होगा, 7 में, लेकिन लॉग के टेबल में। किस टेबल में, लॉग के टेबल में, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.4060। तो आपको पता है कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को ऐड कर लेते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाता है, किसी भी नंबर का लॉग आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें ये 3, इस पे क्या करेंगे, डिवाइड, वैल्यू क्या आ गई 0.4687। और अभी हमने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तो उस लेक्चर उसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कि कोई भी नंबर उसका लॉग गिवन था तो हमने वो नंबर फाइंड करना था, वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, मीन नंबर फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो हम इसकी दोनों साइडों पे क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे, एंटी लॉग। दोनों साइडों पे एंटी लॉग अप्लाई किया और मैंने आपको ये बात डिटेल में समझाई है कि ये आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये आपके पास क्या है, मेंटिसा है। क्या है, मेंटिसा। तो एंटी लोगरिथम के टेबल में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 0.46 को 8 में देखना होगा, फिर किस में देखना होगा, 7 में। दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2.942। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट हमने कहां पे लगा दिया, यहाँ पे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेम इसी कैटेगरी का कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, बाकी मेथड सेम है। 342.2, यहाँ पे इंडेक्स 3 था, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 5। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया किसके इक्वल है, x के इक्वल। किसके इक्वल है, x के, और इंडेक्स क्योंकि हमारे पास 5 है तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 1/5। क्या लिख लिया 1/5। सेकंड स्टेप क्या था, हमने दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करना है, लॉग। क्या अप्लाई करना है, लॉग। कोई मसला नहीं है, इधर भी हमने लॉग अप्लाई कर दिया, इधर भी हमने क्या अप्लाई कर दिया, लॉग। और लॉग के रूल के मुताबिक ये पावर कहां पे आ गई, स्टार्ट में। पावर कहां पे आ गई, स्टार्ट में। अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे तो लॉग फाइंड करने के लिए दो रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी हो सकती है, 2, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे होना कहां पे चाहिए, यहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गई। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें किस में जाना होगा, लोगरिथम के टेबल में। तो हम 34 को किस में देखेंगे, 2 में, फिर मेन डिफरेंस कॉलम 2 में देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5343। दोनों को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग। अब हमने इसको किस पे डिवाइड करना, 5 पे। 5 पे डिवाइड कर लिया तो वैल्यू क्या आ गई 0.5069। क्योंकि अब हम नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक साइड पे हमने लॉग खत्म कर लिया, लेकिन एक साइड पे खत्म नहीं हुआ, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, हम उसको खत्म कैसे करेंगे, हमें किधर जाना होगा, हमें लेना होगा एंटी लॉग। क्या लेना होगा, एंटी लॉग। हमने इधर भी एंटी लॉग ले लिया और इधर भी एंटी लॉग ले लिया, और हम इतने अच्छे बच्चे हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि हम एंटी लॉग कैसे लेंगे। हम 0.50 को 6 में देखेंगे, 9 में देखेंगे, वो वैल्यू बन रही है 3213, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, तो इसलिए हमने पॉइंट भी कहां पे लगा दिया, यहाँ पे। अब लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में लेट कर लिया किसके इक्वल है, x के इक्वल। किसके इक्वल है, x के इक्वल। सेकंड स्टेप में दोनों साइडों पे क्या कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और ये डिवाइड हो रहा था, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, ये जो पावर है ना, ये मैंने यहीं पे स्टार्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसका लॉग लिया, अब ये पावर 3 है, ये 3 कहां पे आ गई, स्टार्ट में। ये पावर 2 है, कहां पे आ गई, स्टार्ट में। और 1/3 हमने पिछले स्टेप में पहले लिख ली थी। ठीक है, इसका लॉग लेंगे 8.97 का, वो कितना 0.9528। 3.95 का लॉग लेंगे, वो आता है 0.5966। उसके बाद 15.3 का 7 का लॉग लेंगे, वो आता है 1.1867। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को डिवाइड कर दिया, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3.6560। अब हम इसका क्या लेंगे,
एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग, तो लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसल। इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 4529। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो आपने पॉइंट ही नहीं लगाया, तो यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी है, 3। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, 3। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, क्योंकि होता पॉइंट यहाँ पे है तो हम कितना डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट में पॉइंट नहीं लगाया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी सब्जेक्ट में कोई इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।